अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। इस शरीर में सेंटर क्या है, सर्कल क्या है? Soul is the soul. Center is soul and sharir is circle. Center is a soul. Other than body and circumstances are circle. Come and go. Yes or no? Yes. Birth and death. But the center is always permanent. Right. Yes or no? और कोई भी सर्कल सेंटर के बिना नहीं होता है। तो वैल्यू सेंटर की करनी चाहिए या सर्कल की? Center. और करते हैं Circle. चेंज योर विजन, बस चेंज योर बस। भले अभी तक करते थे सर्कल पे, अभी क्या करना है? सेंटर है तो सर्कल है, सर्कल के आधार से सेंटर, तो हमको वैल्यू किस करना है? सर्कल तो आता जाता है। यस और नो? ये सिंपल है कि डिफिकल्ट है? सिंपल। तुमने सिंपल कहा तो सिंपल बता दिया जी। तीसरा, आध्यात्मिक यज्ञ। क्या बताया? यज्ञ। नॉर्मली यज्ञ में हम क्या करते हैं? आहुति। किसके करते हैं? चीजों की। चीजों, गोल्ड डायमंड सिल्वर, वो तो बताओ ना। ऐसा बोलते हैं पर्टिकुलर नहीं, जैसे मालूम नहीं ऐसे बात करते हैं। लकड़ी, कपूर, हवन सामग्री, ये सब। हाँ, इसको साहा करते हैं क्योंकि उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। यस और नो? यस। जो चीज की वैल्यू नहीं वो क्या करते हैं? और हमारे जीवन में मन वचन काया और उसके साथ जुड़ा सत्ता संपत्ति संबंध साधन हमारा नहीं है, हमारे लिए वैल्यू जीरो है, तो क्या करना है? बोलते नहीं है, स्वाहा करना है। और वो भी बिलीफ से। फिजिकल एक महात्मा ने मेरे को फोन करके पूछा, स्वामी जी वाइफ को स्वाहा करना है? मैंने बोला बिलीफ को स्वाहा करना है, वाइफ को नहीं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। रॉन्ग बिलीफ को क्या करो? रॉन्ग मतलब रिलेटिव को क्या करो? स्वाहा। कोई कहेंगे तुम्हारे में अक्कल नहीं है, स्वाहा मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई कहे तो तुम 50 साल के हैं, स्वाहा मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा के ऊपर। कोई कहता है तुम लेडीज हो, जेंट्स हो, स्वाहा मैं शुद्धात्मा हूँ। आप समझे ना? कोई कहते हैं तुमको कुछ काम आता ही नहीं है, स्वाहा क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ। ये कंसर्न मेरा, ये ओपिनियन से मेरा कंसर्न नहीं। तो जो मेरा कंसर्न नहीं है बॉडी का है, उसको क्या करो? क्योंकि मैं बॉडी। आध्यात्मिक यज्ञ आज से शुरू। करेक्ट। बिलीफ को ही स्वाहा करना है, कोई चीज को स्वाहा नहीं। क्योंकि रॉन्ग बिलीफ ही अज्ञान, अवस्था अज्ञान नहीं है। अवस्था के साथ जुड़ी हुई रॉन्ग बिलीफ इज इक्वल टू अज्ञान। और वो बिलीफ को क्या करना है? बिकॉज वी आर, आई एम बियॉन्ड देन बिलीफ। यस और नो? दैट्स इट। इतने सारे सरल रास्ते बता दिए जी। वो कहते हैं ना, खजाना निकाला। बोलो। इसीलिए तो कुमार भाई ने चालू भी कर दिया हैं? प्रोसेस। आपने बताया प्रोसेस चालू कर दिया उन लोग से। वो कहते हैं ना, पहले तुम नहीं, आज पहले तुम, आज सब। तो अच्छी बात है। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मालूम होगा आप कितने आगे बढ़े हैं। प्रश्न पूछने वाले तो हम सब
महात्माओं की रेंज के रिप्रेजेंटेटिव, बाकी प्रश्न तो सबके दिल के यही है। और मैंने सरल रास्ता बताया जी। दूसरा बिल्कुल प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये तीन तो मैंने बताए वो लॉजिक है, और चौथा बताता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड कनेक्टेड विथ योर डे टू डे लाइफ एंड ऑल सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। ओके, वो बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसे सुबह हम वेकअप होते हैं 4, 5, 6, 7 जो भी टाइम पे वेकअप होते हैं, उस समय हमको मालूम होना चाहिए शरीर उठता है और मैं शुद्धात्मा। इतना अवेयरनेस चाहिए। मैं उठा, वो बोलो सही, बिलीफ नहीं होना चाहिए। क्या बताया? बिलीफ में नहीं, बिलीफ का मतलब विजन, बोलना मतलब व्यवहार। व्यवहार में भले बोलो, बिलीफ में आई एम अ प्योर। तो मैं न सोता हूं न जागता हूं। तो सुबह उठे, शरीर उठा, मैं शुद्धात्मा, वो देखना है, बोलना नहीं। इसके बाद शरीर ब्रश करता है, स्नान करता है, मैं शुद्धात्मा हूं। ब्रेकफास्ट करता है, मैं शुद्धात्मा हूं। जॉब पर जाता है, मैं शुद्धात्मा हूं। काम करता है, मैं शुद्धात्मा हूं। जॉब से घर पे आता है, मैं शुद्धात्मा हूं। रात को खाना खाता है, मैं शुद्धात्मा हूं। रात को सो जाता है, मैं शुद्धात्मा हूं। शुद्धात्मा इज अ कंटिन्यूअस एंड अवस्था इज टेम्पररी बट नॉट आई एंड नॉट माय टू। राइट, समझ में आया? ये डिफिकल्ट है या सिंपल है? विद प्रैक्टिस सिंपल। प्रैक्टिस तो करना है। एक चमत्कार की मेरे पास कोई बात नहीं, मेरे पास कोई चमत्कार की बात नहीं है। और चमत्कार वो साइंस में होता भी नहीं। चमत्कार सब अंधश्रद्धा है। वो जो अपनी जगह पे हो वो सही है, हम इसको गलत कहना नहीं चाहते हैं, मगर स्पिरिचुअल साइंस में चमत्कार का कोई स्थान नहीं। फैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैक्ट। लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे एथिक होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, रैंडम नहीं तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं। समझ में आया? बोलते नहीं। बिल्कुल आए। भगवान किसको कहेंगे? भगवान किसको कहेंगे? माय क्वेश्चन। नेचर। नेचर जीओडी आपने जैसे बताया तो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। कुदरत। आपकी भाषा में भगवान कौन है? 1 सेंटेंस में या 1 वर्ड्स में बताइए। मैक्सिमम 1 सेंटेंस, मिनिमम 1 वर्ड्स। बोलिए। जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। शुद्धात्मा बोलते हैं और साष्टांग करते हैं, माना हुआ भगवान को, वहां तो पकड़ में आ जाएगा। तो बोलना तो सरल है, मानना सरल नहीं। बी प्रैक्टिकल। क्या बताया? हम सब बोलते हैं मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। वो बोलते हैं, मानते नहीं। क्यों? जब प्रॉब्लम आता है तो शक्ति फोटो और मूर्ति के पास मारते हैं। तो मैंने कहा बोलो ना कि मूर्ति फोटो में अनंत शक्ति है, मेरे में नहीं है। बोल, तू बोलने का नहीं, मानने का जरूर। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, ये पुलिसनेस है। जो मानते हैं वो बोलो ना, और अगर वो गलत है तो चेंज योर रीजन। यस और नो? समझ गया? जो है वो ओपन हो जा, तभी तो करेक्शन होगा। हम अगर अपनी गलतियों को सरवाइव रखेंगे, क्लोज करेंगे, तो कम आउट नहीं होगी, और निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यस और नो? हमको करेक्शन करना है, और वो विजन का करेक्शन है, मन वचन काया का करेक्शन नहीं है। जो भी करेक्शन है इन स्पिरिचुअल साइंस वो दृष्टि में है, इसमें है, मन वचन काया में नहीं है। वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। करेक्शन कहाँ करना है? कितनी कमजोरी, बोलते हैं तो मानते नहीं है, और जो मानते हैं वो बोलते नहीं है। ये साइंस है। समझ में आया? इसीलिए मैंने कहा आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई प्रकार का प्रॉब्लम आए, अनंत शक्ति वाले आत्मा के पास मांगो एंड प्रूव करो, आई बिलीव यू हैव ऑल काइंड ऑफ
infinite power. Please give me a bliss and power. तब मैं मानूंगा आप आत्मा को मानते हैं। ये आपका शब्द प्रयोग नहीं है। यस और नो? जब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर यूज ही नहीं करना है तो मानने न मानने से क्या मतलब है? क्या मतलब है बताइए? इसको कहते शुष्क ज्ञान। जो ज्ञान सुनने के बाद यूज नहीं करना है वो शुष्क है। शुष्क समझे ना? इफेक्टलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं। और इसीलिए श्रीमद राजचंद्र ने कहा कोई क्रिया जड़ थई गया शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। यस और नो? फिर भी इस लाइन को हिंदी में बता दो ये श्रीमद जी के भी आप जो बोले, कोई क्रिया जड़ हो गया मैंने क्रिया को ही पुरुषार्थ मानने लगा और कोई शब्दों की भाषा को ही पुरुषार्थ मानने लगा। आप समझे? उसी को ही मुक्ति का मार्ग। और ऐसे व्यक्तियों को जो क्रिया जड़ है और केवल शब्दों को ही अगर ज्ञान मानता है वो दोनों के लिए मेरे को करुणा है। ये मुक्ति का मार्ग नहीं। क्रिया वो भी नहीं और अकेले शब्द वो भी नहीं। प्रैक्टिकल होना चाहिए। है कि नहीं? चलो घड़ी तो काम करती रहेगी। एक चीज पूछ सकते हैं? प्लीज प्लीज प्लीज। है तो मेरे को तकलीफ नहीं है। बस आपने तो भी बोला उसी पे है कि आपने बोला कि भाई जो भी कुछ है तो आत्मा के पास ही जाओ और मांगो। मतलब स्व आत्मा या जो वितरागी आत्मा है जो पावरफुल हो चुके हैं उन्हें या हम अपनी आत्मा को, ये पता खाली थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। आपने कौन से आत्मा की बात कही? पहला हमारा और दूसरा दूसरा जो मतलब वितरागी या जिनको बोलते हैं ये उस स्टेज पे जा चुके, ऐसे हम जैसे मानते हैं। मतलब किसी का भी आत्मा रागद्वेष करता है ऐसा आप मानते हैं? नहीं। तो हमारा तुम्हारा क्या है? नहीं, आपको उत्तर देना पड़ेगा, हंसना नहीं है। नहीं मतलब जैसे कि वो भाई भगवान को मानते हैं क्योंकि वो उनमें भी आत्मा हमारे में भी आत्मा, लेकिन वो मतलब सब चीज को छोड़ के इतना पावरफुल हो चुके हम होना चाह रहे हैं कि उस रास्ते पे ऐसा मानते हैं। और ये भी बात आपको मालूम है कि हर दुनिया के पैदा हुए हर व्यक्ति सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है और महावीर ने भी छोड़ा। वेरी द डिफरेंस। ये कंपलसरी है कि ऑप्शन है छोड़ना? कंपलसरी। तो इसको पुरुषार्थ मानोगे? नहीं। वेयर यू आर। मतलब स्व आत्मा से ही हमें शक्ति लेनी है। ऐसे फिर ऐसे घूम के फिर जगह पे आ गए। क्यों इतना घुमाते हो अपने? इतना घूम के फिर बोलते ही है बस। यही तो बात है। हमने अपनी बुद्धियों को क्रियाकांड में रिलेटिव सत्य में इतना उलझा दिया है कि सनातन सत्य होते हुए भी दिखता है। ये सनातन सत्य लॉक एंड की में नहीं है मगर रिलेटिव सत्य के इतने आवरण है होते हुए भी दिखता है। समझ में आया है? We are blind. Curtain of relative truth. Curtain of और इसको तोड़ने का एक ही रास्ता है। You follow the who is I am और मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है। Only the two words. I am a pure soul and I am a permanent and I have all kind of infinite power. ये ज्ञान रहेगा और दर्शन मेरे अलावा सब कुछ कुदरती रचना है। That is the only answer. ज्ञान एंड दर्शन। और ये ज्ञान दर्शन का दूसरा नाम है सम्यक ज्ञान एंड सम्यक। बाकी उसके अलावा जो भी ज्ञान दर्शन है मिथ्या ज्ञान एंड मिथ्या दर्शन जिससे संसार चलता है। यस और नो? और ये ज्ञान किसी की मालिकी का है या हो सकता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको मानने में फॉलो करने में क्या तकलीफ है? मेरा मिशन है ये आध्यात्म विज्ञान जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है वो पूरे विश्व में फैलना चाहिए। वो धर्म संप्रदाय से बहुत ऊपर। आपका धर्म क्या है, भगवान क्या है, गुरु क्या है, ये सब्जेक्ट आध्यात्म विज्ञान का नहीं है। और वास्तव में ये विज्ञान ही निष्पक्षपाती है। यस और नो?
धर्म कभी निष्पक्षपाती नहीं हो सकता, फॉर्मेट कभी निष्पक्षपाती नहीं हो सकता। सनातन सत्य जो कुदरती कानून पर आधारित है वो ही निष्पक्षपाती हो सकता है। समझ में आया? और इसीलिए निष्पक्षपाती बताने के लिए दुनिया के सामने, एक विश्व के सामने ये सनातन सत्य बताने के लिए मैं साइंटिस्ट तैयार कर रहा हूं जो यही साइंस दूसरे को बताते हैं, प्रत्यक्ष या जूम के माध्यम से। बिल्कुल। ऐसे 250 साइंटिस्ट तैयार हो चुके हैं। कितने? सर्टिफाइड समझते हैं ना? नॉट ओनली द वर्ड्स, उनको सर्टिफिकेट भी मिला, ऑफिशियल सर्टिफिकेट एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट सो एंड सो। और 1000 साइंटिस्ट करने वाला हूं। कितना? 1000 स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। मेरी कैटेगरी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उसकी भी कैटेगरी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, नो असिस्टेंट। क्योंकि बात हम दोनों कुदरती करते हैं। कोई मेरी बात तो या गुरु शिष्य प्रश्न या सनातन सत्य को प्रोजेक्ट करना, वो प्रश्न है। यस और नो? इसीलिए यहाँ गुरु शिष्य सब्जेक्ट, मेरा तेरा सब्जेक्ट, या कोई टर्म्स एंड कंडीशन और जरूरत भी। यस और नो? एब्सोल्युटली यस। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे पास रियली स्पीकिंग, हार्टिली, अगर आपको आदि व्याधि उपाधि के अंदर भी समाधि प्राप्त करना है, तमाम प्रकार के तनावों से मुक्ति प्राप्त करना है और प्रकृति से हम संपूर्ण मुक्तता की अनुभूति करनी है और प्रकृति के साथ हुई कोई भी क्रिया से डूअरशिप, ओनरशिप और सफरिंग से मुक्तता की अनुभूति करनी है, तो साइंस इज द ओनली वे। There is no duality and there is no viewpoint of the person, but it is depend on law of nature. अगर व्यक्ति की बात है तो व्यू पॉइंट रहेगी। और मैंने कहा है आध्यात्म विज्ञान का साइंस, अगर कोई भी व्यक्ति की बात करोगे तो मानना वो सनातन सत्य है ही नहीं। यस और नो? अगर व्यक्ति का ज्ञान है तो पहले नहीं था, वो मानना पड़ेगा। और मानना पड़ेगा मतलब सनातन सत्य। अगर आप कहोगे कि उनके पास जो ज्ञान है वो सनातन सत्य है, तभी तो करेक्ट है। फिर उसका है ऐसा बोल सकते नहीं है, दोनों बात नहीं होगी। व्यक्ति का करना है तो सनातन सत्य नहीं है, सनातन सत्य है तो व्यक्ति का नहीं है, दो बातें नहीं चलेगी। बिल्कुल। यस और नो? बस। तो मैंने कहा कि विज्ञान मेरा, एक बार मैंने बोला बस। मैंने कुछ कहा कि आप मेरी आज्ञा का पालन करो, या मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ दिया, और लगता है आपको कि विज्ञान ही आगे बढ़ने का हमारे सबके लिए सही रास्ता है। बिल्कुल। ये कोई धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं, नो पार्टीशन एट ऑल। ये कोई पार्टीशन नहीं है, राइट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और अगर आगे बढ़ना है, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। और वो मेरे लिए नहीं, आपके लिए। सबको अपने लिए मानना है, मेरे लिए मानना। मैं तो बताने वाला हूं, आई एम अ गाइड, आई एम नॉट क्रिएटर ऑफ द साइंस एंड आई एम नॉट ओनर ऑफ द साइंस। साइंस इज देयर, इफ आई एम नॉट एक्सप्लेन, स्टिल द साइंस इज करेक्ट। मगर कुदरत ने मेरे को अनुभव दिया, मैं अनुभव शेयर कर रहा हूं। आई एम नॉट क्रिएटर, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ। राइट सर। यस और नो? यस यस। आई एम नॉट सेलिंग बट सेलिंग। और आज विश्व के हजारों लाखों लोग सुनते हैं